स्वर्ण समाज ही सरकार बनाता था, बनाता है और बनाता रहेगा। देख लो, ताकत दिखा दी। कोर्ट को भी हस्तक्षेप करने को मजबूर होना पड़ा है। जब राजा है, राजा के घर में जन्म लिया है, तो हम तो भाई ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। यूजीसी के तहत आए हुए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये लोग यूजीसी कानून का जमकर विरोध कर रहे थे। अब जिस तरीके से ये रोक लगी है तो इस रोक को ये लोग किस तरीके से देखते हैं। और शुरुआत में आपसे ही करूँगा, यूजीसी के तहत जो कानून आया था उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो इस रोक को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फिलहाल रोक जैसी लगी है, ये कोई समाधान तो हुआ नहीं इसका, और समाधान जब तक नहीं होता तब तक हमारा विरोध ख़त्म नहीं होने का। हमारा विरोध लगातार जारी है। और इस मामले में ठीक है, अदालत जाग रही थी, हो गया, नहीं उम्मीद कोई नहीं थी हमें तो केवल अपनी ताकत पर भरोसा है कि हम मोदी जी को जिस प्रकार से तन मन धन से लेकर आए थे उसी प्रकार से सुट्टा लेकर इसे घर तक छोड़ करने का इरादा बनाया था स्वर्ण समाज ने। आपको ये जानकारी होगी कि हमने पीछे लोकसभा चुनाव में इनका विरोध किया था एक छोटे सी ताकत के रूप में बन के, और अब की तो स्वर्ण समाज था पूरा। अब की एक बिरादरी नहीं थी, कई बिरादरियां थी, तो अब की तो इसे धरती में वहीं तार कावेंगे जहाँ से यूँ निकला था। मतलब आप ही सरकार बनाते हो, आप ही सरकार बिगाड़ते हो। 100% स्वर्ण समाज ही सरकार बनाता था, बनाता है और बनाता रहेगा। अभी वो टाइम नहीं आया कि अन्य की इतनी आबादी हो जा कि वे अपने आप इस चीज़ को संभाल लें, सरकार बना लें। अभी वो समय नहीं आया। अभी स्वर्णों के हाथ में चाबी सत्ता की थी, है और रहेगी। स्वर्ण तो यहाँ पर 10 या 15% हैं और आप बोल रहे हैं कि हम ही सरकार बनाते हैं, हम ही सरकार बिगाड़ते हैं। देखिए, ये बात सच है कि हमारी संख्या कम है, पर इस संख्या कम के साथ में 4 आदमी साथ रहते हैं, चाहे मैं 2 इधर और चाहे 2 इधर हूँ। हम लोग एक एक आदमी 5-5, 7-7 सीट पर, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं 10-15 सीट पर प्रभाव डालते हैं, राजा भैया हैं 10-15 सीट पर प्रभाव डालते हैं। और ऐसा भी नहीं है, चुने हुए लोगों को भी जिसकी चाहे सरकार गिरा भी सकते हैं, जिसकी चाहे बनवा भी सकते हैं। आपने देखा होगा, मायावती के अलावा कोई सरकार उनका विरोध ढंग से कर नहीं पाती। मुलायम सिंह भी नहीं कर पाए। अखिलेश ने ज़रूर मुंह खोल लिया था, पर डर गया था वो भी। तो स्वर्ण समाज एक सभ्य समाज है, 10 समाज को अपने साथ हमेशा लेकर चला है, और इन बाकियों की सभी की अपनी स्वयं की रक्षा के साथ में उनकी भी रक्षा करता रहा है। मोदी जी को ये गलत फहमी है कि आप इन्हें धोखा दे कर कुर्सी पर बैठे रहोगे। ये धोखा वो 15-15 लाख का झांसे में लोग आगे थे, अब बार बार धोखा लोग नहीं खाएंगे। लोग समझदार हैं। आज सभी समाज में शिक्षा बढ़ी है और सभी समाज एक दूसरे का सम्मान करता है। हमें हिंदू से लड़वा दिया मुसलमान को, हिंदू से लड़वा दिया हिंदू को, दलितों से लड़वा दिया। तो ये लड़ाई अब लोग समझ गए, हमें ना दलित से लड़ना, ना हमें मुसलमान से लड़ना, सब एक हो करके इसे मोदी को वहीं जहन्नुम में तार कहेंगे जहाँ इसकी कब्र खोद रखी। 15% आप लोग हैं और आप प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो प्रभाव किस तरीके से रहेगा? अब तो SC ST OBC के सामने खुलकर आपका चेहरा आ गया है। आप लोगों ने SC ST OBC के खिलाफ एक तरह से ये प्रदर्शन किया, तो फिर वो लोग आपके साथ क्यों लगेंगे? भाई देख, OBC में जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, और गुज्जरों के साथ हमने बलिदान दे रखा और उन्होंने हमारे साथ बलिदान दे रखा, और आगे भी देंगे। ठोक कर कह रहा हूँ, जिसे चाहे गुज्जर को नेता बना देंगे, जिसे चाहे गुज्जर ठाकुर को नेता बना देंगे। तो ये हमारा आपस का तालमेल और सामंजस्य बना हुआ है, इसे हम खोने के नहीं। कानून तो OBC के लिए था ना, आपने उसका विरोध कर दिया, तो फिर OBC आप लोगों के साथ क्यों लगेगा? भाई, हमारा भाईचारा मोदी के ख़त्म करने से ख़त्म नहीं होने का चौधरी साहब। ये भाईचारा जो बना हुआ है, ये मोदी की चाल को समझ गए। गुज्जर ठाकुर भिड़े कहीं,
भिड़ने के नहीं। आप देखियो ना, देखो अब कहीं एक घटना आप हो जाए कि भाई रोहत बेमूला की तरह आप एक गुज्जर घटना को देखो, वहाँ झगड़ा हो गया ठाकुरों का गुजरों का, एक आध की तो देखो छुटपुट घटना हुआ करेंगे, पर अमूमन आप देखना कहीं टकराव होने का नहीं। जाट का, ठाकुर का, जाट का, गुज्जर का, ये टकराव होते नहीं। पीछे भी आप अभी ये क्या है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो स्वर्ण समाज के कई लोगों की वीडियो इस तरीके की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि देख ली ताकत, ये होती है स्वर्ण समाज की ताकत। तो ये तो सच्चाई है, देख लो ताकत दिखा दी। कोर्ट को भी हस्तक्षेप करने को मजबूर होना पड़ा है और कानून पर रोक लगा कर सरकार को निर्देशित किया कि सुधार कर लो, और नहीं तो देखो क्या होगा। देखो हमारा सीधा फॉर्मूला है, मोदी वापस करेगा बहुत बढ़िया, नहीं करेगा तो मोदी की सरकार ही वापस नहीं कर देंगे क्या। अब तो फॉर्मूला जैसे बीज गणित में और गणित में फॉर्मूले चलते हैं ना, ये तो सीधा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत हम सरकार को ही गिरा देंगे। ऐसी सरकार लाएंगे मिली जुली जो जनता के हित में रहे, देश के हित में रहे। यूँ तो देश को ही बेचने लग रहा। अब ये बताओ देश में इसने क्या चीज़ ऐसी छोड़ दी जो बेचने बगैर रह गई हो। अगर 15% लोग इस तरीके से सरकार को हिला सकते हैं तो जो 85% बचे हुए हैं, अगर वो इस यूजीसी कानून के समर्थन में आकर खड़े हो गए तो फिर क्या होगा। किसी ने रोका तो नहीं उन्हें, आ जाओ समर्थन में। देखो जो हजारों साल, मैं आपको बुरी लगेगी मेरी बात और मेरे दर्शकों को भी शायद बुरी लग जा, इस देश में हजारों साल राजपूतों ने राज किया है, मुसलमानों ने राज किया है, बाकी तो आ जाकर बैठे सत्ता में जितनी 36 बिरादरियाँ। ये बात आपको और मेरे दर्शकों को बुरी लगेगी पर ये सच्चाई है। तो आप जो कह रहे हैं ना 85%, वो 85% हमारी साथ थी, या ये कहो कि हम उनकी साथ हैं। ये मोदी तो आके भिड़वा रहा है इसमें, चाहे वो कुछ कुछ पैदा करके दांव पेंच अपने भिड़वाने का प्रयास कर रहा भाई। मतलब आप आज भी राजा वाली फीलिंग ले रहे हैं। क्यों नहीं लेंगे, जब राजा हैं, राजा के घर में जन्म लिया है तो हम तो भाई लेंगे। हमारा स्वर्ण समाज, वो जाटों का भी राज रहा, हमारे गुजरों का भी राज रहा, गुजरों की भी रियासतें रही, जाटों की भी रियासतें रही। तो भाई आज तुम चलो गुजरों के यहाँ, देखो क्या ठाट बाट मिलेंगे आपको। बगैर मांगे चाय पानी खाना हमें मिलता रहा है। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनके व्यवहार से हम प्रसन्न हैं और संतुष्ट हैं। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई 15% ने लंबे समय तक मज़े ले लिए, जिस तरीके से आप राजाओं की बात कर रहे हैं। अब नंबर 85% वालों का है। देखिए हम लोग बराबरी के खिलाफ नहीं हैं, न बराबरी के खिलाफ थे। हम चाहते हैं कि मैं भी आवें बराबरी में, पर अगर हमें नीचे दबा करके हमारे सिर पर जैसे यूँ मोदी लग रहा बठान, इसे एक सीमा तक बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद वो सीमा समाप्त हो जाएगी और हम फिर इसका इलाज कर देंगे। राष्ट्रवादी स्वर्ण समाज है और आप लोग इसका बखान भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, तो क्या यही राष्ट्रवाद है कि अगर SC ST OBC को कुछ हक मिल रहा है, उनके पक्ष में कुछ कानून बनाए जा रहे हैं, तो उसका आप लोग विरोध शुरू कर दो। देखिए अभी तक तो आप हमें हरिजन एक्ट के मार्फत सताना चाह रहे थे मोदी जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई थोड़ा जांच होने के बाद लगाने दो इसे, पर मोदी जी ने कहा नहीं, इनका नकेल डलेगी। स्वर्ण समाज तब भी सोया रहा। पर आज हमारे बच्चों के, देखिए एक चीज़ ध्यान रखियो, बच्चे पर जब भी आफत आती है, चाहे वो जानवर का ही बच्चा क्यों ना हो, उसकी माँ अपनी जान दे देती है बच्चे के लिए। आज हमारे लिए वही समय आ गया, उन बच्चों के लिए जिनका ये मोदी भविष्य खराब करवाना चाहता है, हमें आपस में लड़वाना चाहता है, उनके लिए जान दे करके इस मोदी को वहीं तारकावेंगे जहाँ इसकी कब्र खोद रखी परमात्मा ने। सिद्धांत लोकेश जी, आप बताओ, ये जो कानून पर रोक लगी है UGC के तहत जो कानून आया था, तो इसे आप एक तरह से जीत के रूप में देख रहे हैं? देखिए कानून अगर किसी मामले में सही दिशा में अगर अपना आदेश देते हैं माननीय जस्टिस महोदय, तो आप समझ लीजिए एक ये जनता की जीत है।
और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये यूनिवर्सिटीज़ गवर्न होती हैं इससे। यूनिवर्सिटी में छात्र लोग जाते हैं, अब छात्रों पे अगर छात्रों में ही हम राजनीति घुसा देंगे, छात्रों में ही भेदभाव की भावना ला देंगे। आप देखिए 3 एक ऐसे वर्ग हैं जिनका उसमें उल्लेख है, जिन लोग जैसे SC ST OBC, ये 3 वर्ग हैं। एक वर्ग जैसे जनरल वर्ग, जैसे बार बार कह रहे हैं हम लोग स्वर्ण समाज 15% 85% वगैरह वगैरह। मैं आपसे बताऊँ, हम देखेंगे कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ रहते हैं, उनके अंदर कोई इस तरह की भावना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो कम से कम नहीं होती है। मैं भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से लॉ करके आया हूँ, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से। वहाँ किसी प्रकार का इस तरीके का कहीं भी हमने नहीं सुना कि आपकी क्या बिरादरी है, आप कहाँ से आए हैं, कुछ भी नहीं। भाई इतना कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं इतना तो पूछ लेते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, ये सब। इससे फालतू कभी कोई भेदभाव वाली भावना नहीं आई। परंतु अगर इस तरह के कानून आएंगे एग्जिस्टेंस में तो डेफिनेटली भेदभाव की भावना बढ़ती। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस भावना को समझा और स्वर्ण समाज की ये कोई जीत ना समझिए आप, ये सर्व समाज की जीत है। आपस में एक जहर घुलता, इस दुर्भावना उत्पन्न होती, उस चीज़ से बचा हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस बहुत ही अच्छे निर्णय के माध्यम से। रोहित वेमुला और पायल तड़वी के साथ क्या हुआ जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाई उच्च शिक्षण संस्थानों में तो कहीं राजनीति है ही नहीं? कुछ इस तरह के हादसे होते हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ। कोई भी किसी भी समाज से हो, स्वर्ण समाज से हो, किसी आरक्षित समाज से हो, अगर किसी ने गलत किया है, बिल्कुल अच्छे मजबूत जो पहले से कानून है, SC ST एक्ट, एट्रोसिटीज़ एक्ट हैं, उनके तहत मजबूत कार्रवाई होती है। इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ में एक राजनीति फैला देना, आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जाते हैं, सीनियर लोग, जैसे मेडिकल का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट है और 1st ईयर में एक बच्चा पहुँचा है। अगर मान लीजिए 4th ईयर का आरक्षित समाज का स्टूडेंट एक 1st ईयर के अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जनरल समाज के बच्चे से रैगिंग के लिए आह्वान करे या कहे कि भाई तुम ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। फॉर एग्जांपल एक 4th ईयर स्टूडेंट उसको ये बोले कि आप जूते साफ कीजिए 1st ईयर के बच्चे को, और 1st ईयर का बच्चा कहे सर मैं तो ये नहीं कर सकता, सर सॉरी सर आप मेरे ऑनरेबल सीनियर हैं बट सर मैं ये नहीं कर पाऊँगा। और उस स्थिति में अगर 4th ईयर स्टूडेंट इस बात को कहे कि भाई इसने तो मुझे एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत इस तरीके से गलत शब्द बोले हैं या गलत व्यवहार मेरे साथ किया है, धक्का मुक्की, एक तरीके से कह दीजिए फॉल्स एलिगेशन। अगर फॉल्स एलिगेशन के मामले में आप देखिए जो ये कानून आया था, इस कानून में कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता की शिकायत यदि जांच पश्चात गलत साबित होती है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इनफैक्ट आप देखिए इसमें जो पैनल बनाए गए थे उसमें एक भी जनरल को नहीं रखा गया। हम ये भी नहीं कह रहे जनरल को रखिए, आप जुडिशियल कमेटी के तहत दे दीजिए ना उसको। न्यायपालिका कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। अभी ये उदाहरण हमारे सामने है, सबके सामने है। न्यायपालिका ने ना 15% का दबाव माना, ना 85% को एक तरीके से साइडलाइन किया, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। न्यायपालिका सबको ध्यान में रख के पूरे समाज को ध्यान में लेके चलती है। आपने अगर आर्ग्यूमेंट सुना हो ऑनरेबल जजेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें जजेस ने यही चिंता व्यक्त की है कि 2012 का ही अभी गाइडलाइंस जो हैं एज इट इज़ चलेंगी और ये जो कानून है जो केंद्र सरकार ने बनाया है इसमें बहुत सारी ऐसी जो कहना चाहिए कि आइडियाज़, एक लोगों के व्यूज़ लेने चाहिए थे, एक जो रिसर्च करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। हमारा लॉ रिफॉर्म्स होते हैं, लॉ रिफॉर्म्स के तहत ही शायद इस तरीके का कानून लेके आए होंगे। लॉ रिफॉर्म्स की वो हमें रिपोर्ट दिखा दें, जिस रिपोर्ट के तहत उन्होंने एक सामाजिक स्टडी की है जिसके तहत वो सही समझ रहे हैं कि इस कानून को लाया जाना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। कहीं से कहीं तक भी इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं थी। भेदभाव को कम करना चाहिए था, ना कि भेदभाव बढ़ाना चाहिए था। जी चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।